डॉक्टर अरशद महमूद हेयर। ये वीडियो मेरी पेरेंट्स के लिए और डॉक्टर्स दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि बच्चों के अंदर जो मिर्गी है या एपिलेप्सी है उसके मिमिक्स क्या होते हैं। कौन सी ऐसी कंडीशन है जो आपको देखने में तो लगेंगे कि ये मिर्गी के झटके हैं, लेकिन हकीकत में वो मिर्गी के झटके नहीं होते, बल्कि मिर्गी के झटकों की तरह मिलती जुलती कंडीशंस होती हैं। अक्सर औकात क्या होता है कि वालिदैन जब डॉक्टर के पास जाते हैं और डिस्क्राइब करते हैं तो वो मिस डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। इससे होगा क्या कि डॉक्टर अगर वो आपका क्वालिफाइड न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है तो वो समझेगा कि बच्चे को झटके लगे हैं, वो दवाई शुरू करा देगा और बच्चे की दवाई सालों साल चलती रहेगी, हालांकि हकीकत में वो मिर्गी नहीं होती। तो इस वीडियो के अंदर हम वीडियो एविडेंस के साथ देखेंगे कि जो कुछ कंडीशन बच्चों के अंदर ऐसी होती हैं जो दिखने में तो मिर्गी की लगती हैं, दिखने में तो झटका लगती हैं, लेकिन हकीकत में वो झटका नहीं होती। ये वीडियो पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको भी अवेयरनेस इस चीज़ की हो, और डॉक्टर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि वो भी इस चीज़ को देखें। वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि पैदाइश से लेके ऑनवर्ड बच्चे में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मिर्गी की शक्ल इख्तियार कर सकती हैं। सबसे पहले जब बच्चा नर्सरी में पैदा होता है तो इसको एक कंडीशन होती है, इसको हम कहते हैं जिटरीनेस। उसमें होता क्या है कि बच्चा जो है, जहाँ पे भी आप हाथ लगाएंगे तो बच्चे की वो जगह कांपना शुरू कर देगी। तो इसको वालिदैन भी बड़े परेशान हो जाते हैं कि बच्चे की चीज़ कांप रही है, झटके तो नहीं है। फिर डॉक्टर भी समझते हैं कि झटके हैं और वो उसको झटकों की दवाई शुरू कर देते हैं। तो ये झटके नहीं होते, इसको हम कहते हैं जिटरीनेस। ये बच्चों के अंदर कैल्शियम कमी की वजह से भी हो सकती है, और बाद अगर बच्चा पैदाइश पे आपको थोड़ा सा लेट रोया है तो उस कंडीशन में भी ये बच्चों को हो सकती है। तो इसमें बच्चे को जब आप टच करेंगे तो बच्चा उस बच्चे की वो जगह वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। सो एक नॉर्मल चीज़ है, ये मिर्गी के झटके नहीं है। फिर जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, महीने का हो गया है, तो वो क्या करना शुरू करता है कि वो जब सोता है तो सोते सोते उसका बॉडी का कोई हिस्सा, जिस्म का कोई हिस्सा, कोई बाजू या टांग हरकत करना शुरू कर देगा, वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। इंपॉर्टेंट ये है कि चीज़ सिर्फ नींद के दौरान होगी, यानी जागते हुए कभी नहीं होगी। ये नींद जो बच्चे को, अगर ये बच्चा ये चीज़ कर रहा है तो उसको अगर आप उठाते हैं तो ये चीज़ रुक जाएगी। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चा दिमागी तौर पे उम्र के साथ साथ सही ग्रो कर रहा होगा, यानी अपनी गर्दन संभाल रहा होगा उम्र के साथ। अपनी उम्र के साथ बच्चा जवाब में मुस्कुराएगा भी सही, उम्र के साथ गर्दन भी खड़ी कर रहा होगा, अपनी उम्र के हिसाब से वो माइलस्टोन अचीव कर रहा होगा। तो इसको हम कहते हैं बिनाइन स्लीप माइक्रोनस। ये भी एक नॉर्मल कंडीशन है, ये मिर्गी नहीं है और इसमें मिर्गी की दवाइयाँ देने की जरूरत नहीं है। अब आपका बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको एक मसला होता है, इसको हम कहते हैं गर्ड। गर्ड में क्या होता है कि बच्चे का दूध चूंकि मैदे से वापस खुराक की नाली में जाता है ऊपर, तो बच्चे को उसको तेजाबियत आती है। तेजाबियत की वजह से बच्चा क्या होता है, अकड़ना शुरू कर देता है। जब भी आप उसको दूध पिलाते हैं, दूध पिलाने के बाद बच्चा अकड़ेगा और गर्दन पीछे अटका लेता है। देखने में ऐसे लगता है कि बच्चे को झटका लगा है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें बच्चे की आंखें नहीं मुड़ेंगी। बच्चे का जो है ये हमेशा बच्चे को दूध पिलाने के बाद होगा। तो ये इसको हम कहते हैं सेंडिफर सिंड्रोम। ये भी मिर्गी के झटके नहीं है, बल्कि एक सेंडिफर सिंड्रोम कंडीशन है। उसके अंदर हम बच्चे को जो है मैदे की तेजाबियत कम करने की दवाइयाँ भी दे सकते हैं, या फिर बच्चे को, हम पेरेंट्स को हम गाइड करते हैं कि वो भाई दूध पिलाने के बाद बच्चे को उठा के रखें। सो ये मिर्गी के झटके नहीं है, ये सेंडिफर सिंड्रोम है और इससे मिर्गी की दवाइयाँ आपने नहीं देनी। फिर जब बच्चा आपको थोड़ा सा बड़ा होता है, साल का होता है, तो उसको एक कंडीशन होती है, इसको हम कहते हैं ग्रेटिफिकेशन डिसऑर्डर। होता क्या है कि बच्चे इसमें जो है अपने जेनिटल्स, यानी अपने जो अज़ूए मखसूस होते हैं, उनको आपस में टांगों के जरिए रगड़ते हैं। ठीक है, जब उसको रगड़ेंगे तो वहां से उनको मजा आता है। ठीक है, तो एक टाइप ऑफ जो है इसको हम कहते हैं ग्रेटिफिकेशन डिसऑर्डर। तो ये जो है ये एक नॉर्मल चीज़ है, ये बच्चों के अंदर होती है। ये 1 साल से लेकर 3-4 साल तक के बच्चों को हो सकती है। इसमें बच्चा क्या है, अपने जो है दोनों टांगे आपस में रगड़ेगा और उसमें उस दौरान बच्चे को पसीने भी आ सकते हैं और बच्चा उसमें जोर लगाता है। तो इस दौरान इंपॉर्टेंट चीज़ें डिफरेंशिएशन की ये है कि इस दौरान अगर बच्चे को आप डिस्ट्रैक्ट करते हैं, मिसाल के तौर पर बच्चे को कोई उससे बात करते हैं या उसको किसी को खिलौनों को खिलौना देते हैं, तो ये चीज़ रुक जाती है। तो ये ग्रेटिफिकेशन डिसऑर्डर है। इसमें हम कोई मिर्गी की दवाइयाँ नहीं देते। इसमें हम कोशिश ये करते हैं कि बच्चे को आपने अपना डिस्ट्रैक्ट करना है, या उसके अंदर पेशेंट को बाद एडवाइस किया जाता है कि डबल पैम्पर पहना दें। डबल पैम्पर पहनाएंगे तो फिर वो बच्चा उसको रगड़ नहीं पाता, तो उस चीज़ से वो अवॉइड करता है। फिर बच्चे के अंदर कुछ और चीजें होती हैं, जैसे कि टिक्स का मसला। टिक्स क्या होता है कि बच्चे के अंदर अबनॉर्मल मूवमेंट होती है। इसके अंदर बच्चा जो है वो कुछ मूवमेंट करता है, जैसा कि अंदर बच्चा आंखें बार बार झपकेगा, आंखें मारेगा, या बच्चे चेहरे को बार बार खींचेगा, या फिर बच्चा गला साफ करेगा, बार बार गला साफ करता रहेगा। तो इसको हम कहते हैं टिक्स। टिक्स भी झटका नहीं होती, ये एक टाइप ऑफ बिहेवियरल डिसऑर्डर है। तो इसके अंदर भी झटकों की दवाइयां नहीं देनी। कुछ बच्चों के अंदर एक मर्ज होता है, इसको हम कोरिया कहते हैं। कोरिया एक ऐसा मर्ज है जिसके अंदर बच्चे का जो बाजू है वो हरकत करेगा, और वो हरकत उसकी बेहंगम सी होती है। वो बाजू बार बार मारेगा और साइड पे मारेगा, और जब वो सोएगा तो ये बिल्कुल ठीक हो जाती है। कोरिया भी जो है झटके नहीं है, ये एक एबनॉर्मल मूवमेंट है। इसका इलाज झटकों से मुख्तलिफ होता है, उसकी वजूहत भी बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं।
कुछ बच्चे हमारे सेरेब्रल पाल्सी या सीपी के बच्चे होते हैं, जिसम के अंदर अकड़ाव होता है, जिसको हम कहते हैं स्पास्टिसिटी। स्पास्टिसिटी जो है, जिसम का अकड़ाव जो सीपी बच्चों के अंदर होता है, वो झटके नहीं होते, बल्कि वो अकड़ाव है, उसके लिए झटकों की दवाइयाँ नहीं दी जाती हैं, बल्कि अकड़ाव की दवाई दी जाती हैं, जो कि झटकों की दवाइयों से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। सेरेब्रल पाल्सी की एक किस्म होती है जिसको हम कहते हैं डिस्काइनेटिक सीपी। उसके अंदर बच्चे जो है मुसलसल हरकत करते हैं और हरकत उनकी बेतरतीब सी होती है, और जब वो सोएंगे तो हरकत बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये भी झटके नहीं है और ये भी झटकों से इसका इलाज नहीं होगा, बल्कि इसकी दवाइयाँ डिफरेंट होती हैं। बच्चों के अंदर एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं ट्रेमर्स। ट्रेमर्स या हम कांपना कह सकते हैं। इसके अंदर भी जिस्म कांपेगा इसका, लेकिन ये झटके नहीं होंगे, ये डिफरेंट होती हैं। और ये भी नींद, जब बच्चा सोएगा तो ये बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, और जब जागें तो ये करते रहेंगे। तो ये ट्रेमर्स जो हैं, ये भी झटके नहीं होते, बल्कि झटकों से मुख्तलिफ कंडीशन है, इसकी वजूहत डिफरेंट है और इसका इलाज भी बिल्कुल डिफरेंट है। सो ये डिफरेंट कंडीशंस हैं जो मैंने आपको बताई हैं, जो झटके नहीं होते लेकिन झटकों की तरह लगती हैं। इस तरह अगर बच्चे के अंदर कैल्शियम की कमी हो तो उसके हाथ पांव अकड़ जाते हैं, इसको हम कड़वल पड़ना भी कह सकते हैं आम जुबान के अंदर। सो ये भी झटके नहीं होते, बल्कि झटके नुमा कंडीशन एक है, और इसका इलाज कैल्शियम की सिरप देना या कैल्शियम की दवाई देना होता है, झटकों की दवाई देना नहीं होती। वीडियो बनाने का मकसद ये था, दो मकसद हैं। एक तो आप सबको अवेयर करना है, डॉक्टर्स को भी और पेरेंट्स को भी, कि आप देख लें कि ये कंडीशंस अगर आपके बच्चे के अंदर आ रही हैं तो वो झटके नहीं है, बल्कि झटके नुमा कंडीशन है जिसका इलाज डिफरेंट है। दूसरा ये है कि ये वीडियो अवेयरनेस है पेरेंट्स के लिए, कि आपको जब भी बच्चे के अंदर कोई भी ऐसी अबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट नजर आती है तो आपने फौरन मोबाइल निकालना है और उसकी वीडियो बनानी है, ताकि आपका डॉक्टर बेहतर तरीके से आपके बच्चे का इलाज कर सके। ये वीडियो डॉक्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि वो देखें कि आप जिस बच्चे को मिर्गी समझ रहे हैं, क्या वाकई वो मिर्गी है या नहीं है। दूसरों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर जो बच्चे हैं वो मिस ट्रीट हो रहे हैं, मिस डायग्नोज हो रहे हैं, बिकॉज उनके अंदर, डॉक्टर्स के अंदर भी और पेशेंट्स के अंदर भी अवेयरनेस का फुकदान है।